मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के टॉप 5 खबर पर। नगर पंचायत जयनगर में इन दिनों आवारा पशुओं के आतंक से आम लोगों को हो रही काफी परेशानी, साथ ही पिछले 7 साल से अब तक 7 लोगों की हो चुकी मौत। विद्यालय चौरंगी के पास बैठने वाले लोगों को गंदगी ने कर रखी है नाकोदम। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी ने कहा जल्द ही की जाएगी साफ सफाई। मिथिला विश्वविद्यालय में 3 अगस्त से 5 अगस्त तक मनाया जाएगा स्थापना दिवस। साथ ही विश्वविद्यालय में स्थापना दिवस को लेकर हो रही तैयारियां। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई द्वारा राज्य परिसर में एक बैठक हुई आयोजित। मौके पर कई लोग रहे उपस्थित। और बीती रात व्यवसायी दिलीप मंडल के घर में चोरों ने हजारों की संपत्ति सहित लाइसेंसी पिस्तौल भी ले गया चोरी कर। पुलिस मामले की कर रही है छानबीन। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज के 5 बड़ी खबरें टॉप 5 में। अब खबर विस्तार से। 25 जुलाई को आयोजित होने वाली बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर 20 जुलाई को MLA अकेडमी लहरियासराय में केंद्राधीक्षकों की बैठक आयोजित हुई। वहीं इसमें केंद्राधीक्षकों को बताया गया कि परीक्षा से संबंधित सामग्री जिला अधिकारी स्तर से दी जाएगी। साथ ही प्रत्येक परीक्षा कक्ष में 25 से अधिक परीक्षार्थी नहीं रहेंगे और परीक्षा कक्ष में 2 वृक्षों की तैनाती की जाएगी। गौरतलब है कि इसके अलावा परीक्षा संबंधित अन्य कई जानकारियां भी दी गई। मौके पर कई लोग मौजूद थे। नगर पंचायत जयनगर में इन दिनों आवारा पशुओं के आतंक से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जी हां, आए दिन इन पशुओं के द्वारा चलते राहगीरों को घायल कर दिया जाता है और कई घायल की मौत भी हो चुकी है। लोगों की माने तो पिछले साल से अब तक 7 लोगों की मौत इन आवारा पशुओं के घायल करने से हो गई है। पेश है जयनगर अनुमंडल से सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ इन आवारा पशुओं के साथ साथ यहाँ के लोकल निवासी की भी पशु होती है। पशु मालिकों के द्वारा खुले सड़क पर विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह पशु खुलेआम जयनगर के शहीद चौक, अंबेडकर प्रतिभा, मुकेश टेंट हाउस, कमला रोड, महावीर मंदिर, जय हिंद सिनेमा, किराना गली, स्टेशन रोड, पटना गद्दी चौक, ओरिएंटल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक सहित बाजार के विभिन्न जगहों पर खुलेआम नंगी आंखों से देखी जा सकती है। वहीं बीते साल जयनगर पंचायत कार्यालय के द्वारा ध्वनि प्रचार के माध्यमों से समस्त नगरवासी को सूचना दी गई थी कि पशु मालिकों अपनी अपनी पशुओं को अपनी खूंटा से बांध कर रखें वरना जुर्माना लगेगा। उसके बावजूद भी इस सूचना की धज्जियां उड़ाते हुए अपना पशु खुलेआम छोड़ दिया जाता है। बताते चले कि सड़क पर विचरण करने और लोगों को घायल करने के लिए इन बातों की जानकारी लोगों ने जयनगर थाना सहित नगर पंचायत कार्यालय को जानकारी दिए, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। जयनगर अनुमंडल प्रखंड मुख्यालय के बेला निवासी मोहम्मद इसारल के पुत्र मोहम्मद चांद एवं मोहम्मद इदरिस मनीगाछी बाजीपुर निवासी की लड़की जसीमा खातून की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दोनों पक्षों की रजामंदी से हुई थी। वही उनके एक पुत्र और पुत्री भी है। अब ये दोनों के बीच दरारें हो गई है और ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। वही बेला के मदरसा में दोनों पक्षों के लोगों की आपसी रजामंदी से मुखिया, सरपंच, जाति की मैजन सहित सैकड़ों लोगों के बीच बैठक हुई, जिनमें लड़की ने बोली कि मैं इन लड़कों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इस बात पर लोगों ने तय किया कि निकाह में जो भी सामान मिला वो वापस करे अथवा उस सामान की मुआवजा लगाकर पैसा वापस करे। सारी खर्च जोड़कर 4 लाख रुपया बैठक में बैठे लोगों ने तय किए और लड़का पक्ष ने मुआवजे रकम बैठक में लोगों के समक्ष दिए और स्टाम्प पेपर पर दोनों पक्षों की बात लिखकर दोनों पक्ष के लोगों सहित अन्य लोगों ने हस्ताक्षर किए।
यह वाकया देखने के लिए मोहल्ले वासी सहित अन्य राहगीर भी मौजूद रहे। मारवाड़ी महाविद्यालय के इंटर में नामांकन की तिथि विस्तारित किए जाने का आदेश 20 जुलाई को निर्गत किया। वहीं प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र चौधरी के अनुसार अब पहले आओ पहले पाओ की पद्धति से छात्रों का नामांकन अब 30 जुलाई तक हो सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महाविद्यालय द्वारा पहले 20 जुलाई तक ही नामांकन लिए जाने का आदेश निर्गत किया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि के दौरान 45% से कम अंक वाले विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं 45% से अधिक अंक वाले छात्र निर्धारित अवधि के दौरान सीधा नामांकन ले सकते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सहित अंगीभूत इकाई से जुड़े शिक्षा कर्मियों के वेतन एवं पेंशन मद के बकाये राशि का भुगतान शीघ्र होगा। वहीं इसके लिए राज्य सरकार ने करीब 56 करोड़ रुपए आवंटित कर दी है। वहीं दूसरी तरफ इसकी जानकारी देते हुए कुल सचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल अंसारी ने बताया कि विश्वविद्यालय के 162 एवं अंगीभूत इकाई के 448 शिक्षा कर्मियों का भुगतान किया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालय कर्मियों को दी जाने वाली राशि का ब्यौरा विश्वविद्यालय स्तर से तैयार किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र से जुड़े कर्मी 24 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल पर रहेंगे। वहीं इस आशय से संबंधित ज्ञापन प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुल सचिव को दिया है। वहीं दूसरी तरफ इन ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के कर्मियों की तरह 7वें वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर दूसरे चरण के आंदोलनात्मक कार्यक्रम के तहत यह आंदोलन होगी। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के कोर्थू पश्चिमी के सौहार्द गांव में आसिम महुआर से रोजाना दरभंगा स्टेशन जाने वाली बस ने 19 जुलाई को बबलू पासवान की पुत्री सोनी कुमारी को कुचल दिया, जिसके बाद बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों से बस ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। पेश है घनश्यामपुर से जफर आलम की खास रिपोर्ट। वही मृतका के दादा ब्रह्मदेव पासवान ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे खेत के तरफ आया था, साथ में मेरी पोती भी थी। सामने से बस अनियंत्रित होकर आ रही थी। बस के बम्पर से पहले मुझे ठोकर लगा, उसके बाद मेरी पोती को कुचलते हुए सामने पेड़ में जा टकराया, जिसके बाद सबको बीच सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने शिवनगर घाट से रसियारी जाने वाली मुख्य सड़क को बांस बल्ला से जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक यातायात ठप रहा, जिसके बाद थाना प्रभारी शिव कुमार प्रसाद अपने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और जाम हटाने की पूरी कोशिश किया, जिसके बाद घनश्यामपुर सीओ रंभू ठाकुर, बीडीओ अमहर अब्दाली ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाकर जाम हटवाया। मौके पर कई लोग शामिल रहे। इस तरह हम उठा रहे थे और उठाने के बावजूद जो है वो उनका बम्पर से जहाँ कमर में लगा हमको आगे फेंक दिया। फेंकने के बाद जो है बच्चा को ऊपर चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद वो कूद कर को भागा। गाड़ी भी स्टार्ट था, जिससे पेड़ में लग कर को गाड़ी बंद हुआ। वो गाड़ी भी बंद नहीं किया, न कहीं ब्रेक लगा। कमतौल में भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 जुलाई को कोठिया पंचायत के कोठिया गांव में पैक्स अध्यक्ष बाबर अली खान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एकजुट होकर सफाई अभियान चलाई। वहीं इस अवसर पर ग्रामीणों ने गांव स्थित सभी गली कुची एवं मुख्य सड़क पर वर्षों से जमे घास व कचरे को कोदारी, हंसुआ, झाड़ू आदि से पूरे गांव में घूम घूम कर साफ सफाई किया। वहीं दूसरी तरफ सफाई अभियान में शामिल ग्रामीण कलीम खान, गुंचे खान, महमूद हसन, अनवर अली, इम्तियाज कैलाश झा, त्रिभुवन झा, धीरज पासवान, सतीश पासवान, रिंकू ठाकुर, मनोज महतो आदि ने बताया कि भारत सरकार के स्वच्छ भारत व स्वच्छ भारत के मद्देनजर हम लोग भी अपने अपने गांव को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। अभी बरसात का मौसम है और गांव में कचरा रहने से बरसात में कचरा सड़ने लगती है, उससे जो बदबू निकलता है उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों सबकी उत्पन्न होती है। इसके लिए हम ग्रामीण भारत सरकार के स्वस्थ व स्वच्छ भारत मिशन अभियान को सफल बनाने के लिए अपने गांव के गली कुची, टोले मोहल्ला में जाकर सफाई अभियान चलाकर सड़क को साफ सुथरा किया है। इस मौके पर कई लोग शामिल रहे। बीती रात व्यवसायी दिलीप मंडल के घर में चोरों ने
नगद रुपए की संपत्ति सहित लाइसेंसी पिस्तौल भी चोरी कर ले गया। वहीं बताया जाता है कि दिलीप मंडल पिछले 2 दिनों से डायरिया से ग्रस्त हैं और शहर के आरबी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती थे। वहीं दूसरी तरफ घर पर एक केयर टेकर देखभाल करता था और रात को वहीं सोता था, लेकिन बीती रात वह किसी कारणवश नहीं सो पाया, जिसका फायदा चोरों ने जमकर उठाया। बताते चले कि चोरों ने एक मुख्य दरवाजे के साथ 2 दरवाजे के ताले को तोड़ दिया, जिसमें चोरों ने एक लाइसेंसी पिस्टल, सोने चांदी गहने सहित नगद राशि लेकर चला गया। इस संबंध में विश्वविद्यालय थाने में मामले को दर्ज कर लिया गया। चोरों को पकड़ने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। ये मेरे बड़े जेठ जी का घर है। यहाँ पे मेरे बड़े जेठ जी का तबीयत खराब हो गया था, उनको डायरिया हो गया था, तो वो आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती हैं परसों रात से। तो यहाँ पे मंडल जी के मकान हुए हैं, व्यवसायी है, 3 दिन से तबीयत खराब था उनका, वो आरबी मेमोरियल में भर्ती थे। इनमें वो स्टाफ उनका रहते थे, फूल बाबू यादव जी हैं, वो रहते थे यहाँ, रात में सोते थे। इन दिनों मिथिला विश्वविद्यालय की चौरंगी के पास बैठने वाले लोगों को गंदगी से नाको दम कर रखा है। जी हां, यहाँ पर ऐसे लोग कुछ देर बैठते हैं जो दूर दराज से विश्वविद्यालय के काम से आते हैं और थक जाने पर आराम करते हैं। आपको हम बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कितनी गंदगी में लोग बैठे हुए हैं और आराम कर रहे हैं। आए लोगों ने कहा कि क्या करें, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है विश्वविद्यालय क्षेत्र में कि कुछ देर आराम किया जाए। बताते चले कि जब इस संदर्भ में मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि जल्द ही सफाई कर दी जाएगी। इस मौके पर कई लोग शामिल रहे। आए हैं यहाँ ड्यूटी से बैठे हैं तो देखते हैं चारों बगल गोबर ही गोबर है। फिर भी हिम्मत धोखा से नहीं रहा गया, फिर भी गोबर का गंदगी में बैठना पड़ा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जो थोड़ी अधिक बारिश हुई भीषण वर्षा में तो लोगों को दिक्कत हुई, तो उसमें गाय ही नहीं कुछ आदमी भी बाहर से आकर के रह गए चौरंगी पर। और उन लोग मिथिला विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस 3 अगस्त से 5 अगस्त तक मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर को भी काफी साफ सुथरा किया जा रहा है। वहीं इस संदर्भ में मिथिला विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति जय गोपाल ने कहा कि इस बार स्थापना दिवस कुछ अलग और खास होगा, क्योंकि ये पूरे 3 दिन चलेगी, जिसमें कई विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल कूद भी कराया जाएगा। इस अवसर पर कई लोग उपस्थित रहे। यह सामान्य प्रक्रिया है विश्वविद्यालय को स्वच्छ और साफ रखने का, और मैं आपसे विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आप 1 महीना के अंतर्गत यदि आएंगे दोबारा तो या रोज करने जा रहे हैं 3 से 5 तक। उसमें हर तरह का प्रोग्राम होगा, शैक्षिक विधि पे होगा, खेल कूद होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, सेमिनार होंगे। उसमें बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई के द्वारा राज्य परिसर में एक बैठक आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में कई शिक्षकों ने भाग लिया। बताते चले कि बैठक की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद रजा उल्लाह ने बताया कि राज्य सरकार हम लोगों की सेवा शर्त को पूरी नहीं कर रही है और अभी छात्र छात्राओं को पुस्तक भी मुहैया नहीं कराई है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो शिक्षक संघ आंदोलन करने पर विवश हो जाएगा। इस मौके पर कई लोग शामिल रहे। अब तक लागू नहीं किए। आप देखे होंगे कि आज शिक्षा मंत्री ने एक बैठक बुलाया है, जितने एमएलसी है सबका बैठक बुलाया है। अब देखना आज भी है कि 2 साल ये 2.5 साल से बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक आज भूखे मरने को मजबूर है। 6 माह से उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है। जो सेवा शर्त मात्र 1 माह में बनाने की बात थी वो आज 2 वर्ष बीत जाने के भी बाद नहीं मिला है। विभिन्न जो 7 पे कमीशन है वो उसका लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है। यानी विचार कर रहे हैं, अगर हमारे मांगों पर जो सेवा शर्त है उस पर यहाँ दरभंगा में ये हो रहा है कि स्नातक ग्रेड। मतदाता पंजीकरण अभियान लगातार समाज के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मतदाता पंजीकरण अभियान के मद्देनजर एक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन छात्र एवं छात्राओं के बीच किया।
इस मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने सबों को मतदाता पंजीकरण कराने के लिए अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान एवं लोगों को इस विषय पर बल डालकर नैतिकता के आधार पर जागरूकता लाने का प्रयास करने का निर्देश दिया। शुक्रवार को दरभंगा समाहरणालय में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति से संबंधित कार्यों की समीक्षा उप विकास आयुक्त ने किया। इस मौके पर दरभंगा जिले के सभी पंचायत एवं प्रखंडों में खाद्यान्न आपूर्ति से संबंधित जानकारी ली गई। खासकर बाढ़ से पूर्व विभिन्न प्रखंडों में खाद्यान्नों की आपूर्ति पर विशेष रूप से चर्चा किया गया एवं खाद्यान्नों की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण भी पूछा गया। हनुमान नगर प्रखंड के मुखिया के द्वारा मुख्यमंत्री 7 निश्चय कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। इन लोगों ने बिहार सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की सारी योजना और राशि को कम आकर पंचायतों में कार्य कर रही है। मुखियाओं ने कहा कि जब तक विस्तृत रूप में पंचायत में लोगों को न्याय नहीं मिलेगा एवं 7 निश्चय के तहत जो कार्यक्रम बिहार सरकार कर रही है उसका जब तक विकास नहीं होगा तब तक वो कार्य का बहिष्कार करेंगे। आज वीडियो के साथ हुई बैठक में 7 निश्चय पर हनुमान नगर प्रखंड के 14 मुखिया के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने कार्य का बहिष्कार कर बाहर आकर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 निश्चय केंद्र की राशि को 7 निश्चय में तब्दील करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की मनमानी नहीं चलेगी। संशोधन में जो अधिकार प्राप्त है ग्राम पंचायतों को और उसी अधिकार के तहत भारत सरकार 14वीं वित्त आयोग से पूर्व में भी पैसा दिया था जिससे ग्राम पंचायतों का विकास हुआ। वर्तमान में भी पैसा दिया है, लेकिन बिहार की सरकार अपनी मनमानी के तहत ग्राम पंचायत के पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड कार्यालय पर 7 निश्चय के मीटिंग को रखा गया, जिसमें हम 14 पंचायत के मुखिया इसका घोर विरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पंचायत के मुखिया का घोर जो विरोध हो रहा है उनका कद को दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।